है, जो बार बार अपमान सहता है ना, वो मूर्ख होता है। कभी भी अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। ये 5 कड़वी बातें अगर आप मान लेना तो दुश्मन भी आपके पीछे पीछे घूमेंगे और वक्त आने पर उसका सही दिशा में इस्तेमाल करें, दुनिया खुद ब खुद आपके सामने झुक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, और सुनाइए कैसे हैं आप। जानते हैं आचार्य चाणक्य ने लाइफ में सफल होने के कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिन्हें अगर आप अच्छे से फॉलो कर लें तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 5 कड़वी बातें अगर आप मान लेना तो दुश्मन भी आपके पीछे पीछे घूमेंगे। नौकरी, व्यापार या कोई भी फील्ड हो, जिन लोगों ने भी इन नियमों का अच्छे से पालन किया है, बहुत नाम और पैसा कमाया है। तो अगर आप भी सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो इन बातों को जरा ध्यान से सुने, हमेशा याद रखें, फिर देखें कैसे कोई आपको सफल होने से रोक सकता है। पहली बात, कभी भी किसी मूर्ख से विवाद ना करें। मूर्खों में समझदारी वैसे ही कम होती है और उनसे आर्ग्यू करके आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं वो ना ही किसी की इज्जत करते हैं और उनसे विवाद करके ना आप खुद भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मूर्खों से बचने का सबसे आसान तरीका चुप रहे या फिर उनकी हाँ में हाँ मिला दे। अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं ना, तो उनसे विवाद करके अपना टाइम बर्बाद ना करें, बल्कि अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें। उनसे बात करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, समझे ना। दूसरी बात, अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। जी हाँ, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ रिश्ते हम जन्म के साथ लेकर आते हैं, जैसे कि माँ बाप, भाई बहन का रिश्ता, और कुछ रिश्ते हम खुद जन्म के बाद बनाते हैं, जैसे यारी दोस्ती, जीवन साथी के साथ रिश्ता। तो किसी भी रिश्ते में चाहे कितना भी प्यार विश्वास क्यों ना हो, कभी भी अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं, क्योंकि जैसे ही किसी इंसान को आपकी कमजोरी का पता चलता है, चाहे वो आपसे कितना भी प्यार करता हो, वो आपका फायदा उठाने लगता है। तो कोशिश करें कि अपनी वीकनेसेस जो हैं वो कुछ हद तक अपने पास ही रखें, ज्यादा किसी के साथ शेयर ना करें। तीसरी बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन को बचा कर रखना चाहिए। पैसे की वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। पैसा है तो इज्जत है, पैसा है तो जीवन है, पैसा है तो सुख है। आप कितना कमाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना बचाते हैं वो ज्यादा जरूरी है। अब कई लोग खून पसीना बहाकर पैसा कमाते हैं और पल भर में उसे खर्च कर देते हैं। तो अगर पैसे को बेवजह खर्च ही कर देना है तो मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? बोलो। अगर कुबेर भी बेवजह अपने पैसे को खर्च कर देगा ना, तो वो भी एक दिन कंगाल हो जाएगा। तो जितनी मेहनत पैसा कमाने में करते हो, उतनी मेहनत पैसा बचाने में भी करो। अब अगली बात, अगर कोई इंसान आपकी बात ना सुने ना, तो उस पर विश्वास ना करें। जी हाँ, अगर कोई आपके साथ बैठकर भी आपकी बात ना सुन रहा हो या कोई इंपॉर्टेंट बात के बारे में आप बता रहे हो और अगला इंसान तवज्जो ना दे रहा हो, तो पहली बात तो वो आपका सम्मान ही नहीं करता। क्योंकि अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता होगा ना, तो वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। अब जो आपकी बात को सुन ही नहीं रहा, चलो वो कभी आपकी बात को सुन भी ले तो वो बात कब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक पहुंच जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब पता चलेगा तो आपके पास पछताने के अलावा कोई चारा ही नहीं रहेगा। अब अगली बात, अगर खुश रहना है ना तो लगाव से दूर रहे। हालांकि ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लोग दूसरों से लगाव और एक्सपेक्टेशंस कम रखते हैं, उन्हें सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो लोग ज्यादा लगाव रखते हैं वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, और फिर चाहे ये जानते हुए भी कि अगला इंसान गलत है, उसकी वजह से गलत डिसीजन ले बैठते हैं, अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं, कुछ अच्छा करने से कई बार खुद को रोक लेते हैं, अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। अब ये 5 बातें जो थी, ये तो आपकी लाइफ में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अब जो मैं बात बताने जा रही हूँ ना, ये आपकी सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत जरूरी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो इंसान एक बार अपमान सहता है वो समझदार होता है, जो 2 बार सहता है वो महान होता है, जो बार बार अपमान सहता है ना, वो मूर्ख होता है। क्योंकि आपको बेइज्जत करने वाला इंसान ना आपको परेशान देखकर खुश होता है और इसे वो अपनी लाइफ का एंटरटेनमेंट समझने लगता है। जैसे कि बदबू हमेशा सड़े हुए फूलों से आती है ना, खिले हुए फूलों से तो महक आती है। उसी तरह से दूसरों का अपमान करने वाले दरअसल नेगेटिव लोग होते हैं और वो आप में भी नेगेटिविटी भर देते हैं। पता है, 0 से शिखर तक पहुंचने वाला इंसान कभी किसी की इंसल्ट नहीं करता। ऐसा सिर्फ वही लोग करते हैं जो किसी फील्ड में थोड़ा बहुत नाम कमा लेते हैं, चाहे वो अपनी पुरानी पीढ़ियों के दम पर हो, और फिर उनकी ईगो आसमान पर होती है। अरे अपने दम पर अपनी पहचान बनाओ ना, तब बात बने, है ना। एनीवेज, चाहे आप अपने बलबूते पर कुछ करें या अपने पेरेंट्स के, इंसान का हम्बल रहना बहुत जरूरी है। खैर, यहाँ मैं बात कर रही हूँ अपमान ना सहने की।
तो कोई अगर आपका अपमान करे और आप उसी की भाषा में अगर उसे जवाब दे देंगे, तो हो सकता है उस टाइम आपको अच्छा भी लगे, लेकिन बाद में मेंटली परेशान भी आप ही होंगे और वो पल हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा। और ऐसा करने से अगले इंसान के साथ साथ आपकी भी इज्जत कम हो जाएगी। जब तक आप खुद किसी फील्ड में परफेक्ट नहीं होते, जब तक आप किसी काम से अपना नाम नहीं कमाते ना, तब तक आपको रिस्पेक्ट मिल ही नहीं सकती। इज्जत तो कमानी पड़ती है बॉस। जानते हैं, जब श्री कृष्ण अपने मामा कंस के दरबार में पहुंचे थे तो कंस ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन जब श्री कृष्ण की अलौकिक शक्ति को देखा तो कंस ने भी अपना सर झुका लिया था। ये बहुत बड़ा सच है कि हीरा भी जो है वो चमकने के बाद ही कीमती होता है, वरना हीरा भी एक पत्थर ही कहलाता है। तो अगर आपको अपने क्षेत्र में कामयाब होना है ना, तो अपने काम, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। कोई बार बार आपका अपमान करे तो उस अपमान की ज्वाला को अपने अंदर जलाए रखें और वक्त आने पर उसका सही दिशा में इस्तेमाल करें। दुनिया खुद ब खुद आपके सामने झुक जाएगी। तो बस अब यही अपनी बात को विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और दिल को छू लेने वाली बातों के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।